हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका टेक अर्निंग चैनल पे। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया वीडियो के लिए, लेकिन आपके लिए बेस्ट वीडियो लाए हैं जिसको आप देख के समझ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग आज स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं या स्पॉट प्राइस क्या होते हैं, हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए कि आप आने वाली सारी वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाएं और आप कुछ हमारे वीडियो से सीख सकें, या हमेशा हमारी कोशिश रहती है आपको कुछ नया सिखाने की, ट्रेडिंग के जर्नी में आगे बढ़ाने की। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर चीज़ पता चल सके, आप अच्छे से ट्रेड कर सकें। तो आज बात करते हैं हम लोग स्पॉट प्राइस के बारे में। स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं और स्ट्राइक प्राइस हमको हमेशा कौन से लेने चाहिए। देखिए, स्पॉट प्राइस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्पॉट प्राइस, ठीक है। स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस अगर मान लीजिए हमारे बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए हमारा आज 33,700 पे चल रहा है लाइव मार्केट में, मान लीजिए 33,700, 701, 702 चल रहा है। तो 33,700 पे जो चल रहा है वो हमारा स्पॉट प्राइस हो गया। मतलब लाइव मार्केट में जो हमारे शेयर की वैल्यू होती है उसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे वैल्यू होती है लाइव मार्केट में, जैसे कि आप बैंक निफ्टी को हटा दीजिए, निफ्टी फिफ्टी को हटा दीजिए, आप नॉर्मल शेयर्स पे आ जाइए। HDFC हो गया, IDFC हो गया या ICICI बैंक कोई भी हो गया, रैंक्स इंडस्ट्रीज हो गया, एवरीथिंग आप कुछ भी उठा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए HDFC की वैल्यू आज 1350 रुपये चल रही है, जो ट्रेड कर रहा है वो 1350 कर रहा है, तो 1350 हमारा स्पॉट प्राइस हो गया, ठीक है। ये हमारे स्पॉट प्राइस हो गया। मैं आपको सेंसिबल पे लेके चलता हूँ, बेस्ट एप्लीकेशन है, उस पर आपको समझाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ के आएगा। देखिए, हम लोग आ गए ये बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी में मान लीजिए आज 33,627 पे बंद हुआ है, कल ओपन होगा 33,700 या जो भी आप, मतलब मंडे को ओपन होता है, जो भी मान लीजिए आप। तो 33,700 ये इसका स्पॉट प्राइस हो गया। मतलब मार्केट जहाँ पे मूव कर रही है, लाइव मार्केट जिस प्राइस पे मूव कर रही होती है उसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्राइस होते हैं, ये देखिए 33,000, 33,100, 33,200, 300, मतलब आगे से लेके पीछे तक के सारे प्राइस होते हैं। और मार्केट जिस जगह मूवमेंट कर रही होती है, जिस समय उसका जितना प्राइस चल रहा होता है उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। और ये तो सारे स्पॉट प्राइस हो गए, ठीक है। इनकी जो शेयर्स होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते होंगे तो इन पे इनके जो शेयर होते हैं, इनकी जो लॉट होती है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। उसकी वैल्यू को, जो हमारा मान लीजिए 33,700 हमारा स्पॉट प्राइस है, इसको खरीदने की, कॉल हो गया या पुट हो गया, कोई भी हो गया, इसको खरीदने की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है कि हमारे स्पॉट प्राइस की जो भी वैल्यू इस समय है, मान लीजिए ये 384, 385 रुपये दिखा रहा है, तो इसकी जो ये वैल्यू है इसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेल्टा क्या होता है या प्रीमियम डीके कैसे होता है। एक्सपायरी तक आपको पता है कि अगर एक नया वीक चालू हुआ है तो एक्सपायरी तक कैसे वो धीमे धीमे करके, अगर मान लीजिए 400 का कोई स्ट्राइक प्राइस है, धीमे धीमे करके वो 350 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, धीमे धीमे उसका प्रीमियम डिके होता रहता है। वो क्यों डिके होता है, ठीक है, वो तो चलिए क्यों डिके होता है, ठीक है। और आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए जिससे कि आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करें, और जो आप लॉस, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करें। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है, आपके डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, तो आपका लॉस कम हो। अगर आप 50 पॉइंट अर्न कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, अगर आप 50 पॉइंट लॉस कर रहे हैं तो आपका लॉस कम हो। 50 पॉइंट आप अर्न कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए 50 पॉइंट में आप 1,000 रुपये अर्न करते हैं, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट चला गया तो। और अगर 50 पॉइंट आप लॉस करते हैं तो वही लॉस आपका 1,000 ना हो के 500 कैसे हो या 600 700 कैसे हो, उसके बारे में बताएंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो, बहुत ही यूजफुल वीडियो है।
अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो आप स्ट्राइक प्राइस चूज करने में गलती नहीं करिएगा। और खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स, उनके लिए बेस्ट है, बताऊंगा मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमेशा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही यूजफुल चीज़ है और आपको गेन बहुत अच्छे से कराएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए 33,700 चल रही है। ठीक है, 33,700 मार्केट चल रही है और डेल्टा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए सेटिंग से ऑन कर लेते हैं डेल्टा को। ये अभी डेल्टा की बात करते हैं, गामा थीटा वेगा। आपको पूरा वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट पे जरूर बताइएगा, मैं आपको पूरा वीडियो देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको बुलिश बेरिश समझना है तो आई बटन पर ऊपर लिंक दे दिया है, उस पर आप जा करके मार्केट बुलिश और बेरिश कैसे होती है या कैसे पहचाने, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अभी डेल्टा की। तो देखिए मैंने डेल्टा ऑन कर लिया है और डेल्टा ये देखिए साइड पे डेल्टा दिखा रहा है। ठीक है, ये डेल्टा दिखा रहा है, कॉल की तरफ और पुट की तरफ दोनों तरफ डेल्टा दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको एट द मनी या इन द मनी ही कॉल लेनी चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। देखिए डेल्टा का यूज क्या होता है, अगर आपका 33,700 स्ट्राइक प्राइस है, 33,700 आपके शेयर की वैल्यू है और आपने 33,800 की कॉल लेके रखी हुई है कि आपको पता है कि मार्केट 33,700 से 33,800 जाएगी। ठीक है, और आपने 33,700 की कॉल लेके रखी हुई है। ठीक है, तो कितना गेन करेंगे? या आपने आउट ऑफ द मनी की कॉल लेके रखी हुई है तो आप कितना गेन करेंगे? या आपने इन द मनी की कॉल लेके रखी है तो आप कितना गेन करेंगे? ठीक है, 700 रुपये अगर 33,700 रुपये अगर आपका प्राइस चल रहा है शेयर मार्केट का, आपने कॉल लेके रखी हुई है, तो 33,700 एट द मनी है। ठीक है, एट द मनी का डेल्टा जो दिखा रहा है ये देखिए 0.51 दिखा रहा है। अब ये डेल्टा क्या हुआ? डेल्टा, आप जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता है आपका स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू बढ़ती है, और स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू जितनी जल्दी बढ़ेगी प्रॉफिट आप उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। ठीक है, और जितनी कम होगी लॉस आप उतना कम करेंगे। तो इंट्राडे वालों को एट द मनी इसलिए लेनी चाहिए, अगर मान लीजिए 33,700 से आपके शेयर का प्राइस 33,701 होता है तो डेल्टा जो 0.51 है तो आपका स्ट्राइक प्राइस 0.51 बढ़ेगा। अगर 1 रुपये आपका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो आपका स्ट्राइक प्राइस 0.50 पैसा बढ़ेगा। ठीक है, 0.51 आप छोड़ दीजिए, 0.50 मान लीजिए, यहाँ पे 0.50 है। तो अगर 1 रुपये आपका आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है ना, तो आपके स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है वो 50 पैसे बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव हुई 33,700 से वो 33,750 33,800 हुई, तो यही आपकी जो एट द मनी कॉल होगी वो इन द मनी हो जाएगी। ठीक है, वो इन द मनी हो जाएगी तो जो आपको 0.50 डेल्टा मिल रहा होगा वो बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, वो 0.55 0.60 हो जाएगा, 0.70 0.80 0.90 जितना भी आपके डायरेक्शन में मूव करती जाएगी मार्केट, डेल्टा आपका बढ़ता जाएगा और डेल्टा बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। भाई अगर मान लीजिए आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव हो गई 33,700 से 33,800 हो गई, आपका डेल्टा 0.5 में आपने जब खरीदा था, अब आपका डेल्टा बढ़ के 0.6 हो चुका है, तो सोचिए आप 1 रुपये आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू जो है वो 0.60 पैसा बढ़ेगी, तो ज़्यादा बढ़ रही है ना। अगर यही आपने आउट ऑफ द मनी कॉल लिया होता, मान लीजिए आपने आउट ऑफ द मनी 33,900 का स्ट्राइक प्राइस चुन लिया होता, 33,900 का मान लीजिए आपने ये स्ट्राइक प्राइस चुन लिया होता। ठीक है, 33,900 का अगर स्ट्राइक प्राइस चुन लिया होता तो इसमें देखिए डेल्टा कितना दिखा रहा है, 0.4। ठीक है, 0.40। तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू है वो, तो अगर आपका डायरेक्शन में मार्केट जा भी रही है तो अगर 700 रुपये से 33,700 से 33,701 भी होती है ना, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू है वो तो 0.40 ही बढ़ेगी ना, तो गेन तो कम हुआ ना, बहुत कम हुआ। ठीक है, इसीलिए इसीलिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो भी मेरे साथ जुड़े हैं या मेरे जो भी सब्सक्राइबर है उनको पता है कि मैं इन द मनी की कॉल उनको क्यों देता हूँ। मैं इन द मनी की कॉल उनको इसलिए देता हूँ कि अगर आउट ऑफ द मनी मान लीजिए 34,000 का आपने आउट ऑफ द मनी परचेस करके रखा हुआ है, खरीद के रखा हुआ है, और आपको 100 पॉइंट मिलते हैं, आपने 1,000 रुपये अर्न कर लिए। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 34,000 का आउट ऑफ द मनी कॉल बाई करके रखा हुआ है और मार्केट आपके तरफ मूव भी करता है 100 पॉइंट, 33,700 से वो 33,800 आ जाता है। ठीक है, 100 पॉइंट मूव भी किया आपके डायरेक्शन में,
आपने सिर्फ 1000 रुपये, एग्जाम्पल के लिए आपने 1000 रुपये प्रॉफिट अर्न किए, यही अगर मैंने एट द मनी या इन द मनी कॉल दी होती, एट द मनी या एक पॉइंट भी अंदर जाके इन द मनी कॉल दी होती, तो अगर आप इधर 34,000 में, तो आपका डेल्टा 0.38 पैसा बढ़ रहा है, ठीक है, 0.38 पैसा बढ़ेगा, या और ज़्यादा आपके मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी तो 0.40 पैसा बढ़ने लगेगा, 0.45 पैसा बढ़ने लगेगा बस, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम से 400-500-600 पॉइंट का आपको आपके डायरेक्शन में एकदम से चली जाएगी, कि आपकी जो कॉल है वो इन द मनी में आ जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है, मोस्टली बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट तो कम हुआ ना, आपने 100 पॉइंट यहाँ अर्न किए, फिर भी आपका प्रॉफिट जो है 1000-1200 ही हुआ। अगर यही आपने इन द मनी कॉल ली होती तो यही प्रॉफिट आपका 2000 हो गया होता। आउट ऑफ द मनी का डेल्टा कम होता है, तो उसी हिसाब से डेल्टा के हिसाब से ही आपका स्ट्राइक प्राइस बढ़ता है। तो डेल्टा के हिसाब से अगर स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है, 0.30 पैसा आपका डेल्टा है जिस स्ट्राइक प्राइस में आपने खरीदा है, तो 0.30 पैसा ही बढ़ेगा ना। अगर 1 रुपये भी आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो वो 0.30 पैसा बढ़ रहा है। अगर आपने इन द मनी या एट द मनी लिया होगा तो वो 0.50 पैसा, 0.60 पैसा बढ़ेगा, तो वहाँ तो ज़्यादा बढ़ रहा है ना, आपका गेन भी ज़्यादा होगा। इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल वाले सारे सब्सक्राइबर को पता है कि मैं इन द मनी कॉल क्यों देता हूँ, कि अगर मैं 100 पॉइंट इन द मनी में अर्न कर रहा हूँ तो मैं 2-2,500 रुपये अर्न कर लूँगा। वही अगर मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल दी होती और 100 पॉइंट में अर्न करता, तो मेरे को तो सिर्फ 1000-1500 ही मिलते, तो मैं कम प्रॉफिट क्यों कमाऊँ, जब मार्केट मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांस दे रही है। हाँ, इन द मनी या एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू होती है, प्रीमियम होता है, वो भले महंगा हो, लेकिन आपको प्रॉफिट भी तो करा के दे रहा है। अगर मान लीजिए आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाती, आपने 33,700 एट द मनी पे आपने कॉल बाई करी थी और 33,600 चली जाती है, तो अगर आपका डायरेक्शन पे नहीं गई, तो आपके डायरेक्शन पे जा रही है, तब तो आपका जो डेल्टा है वो 0.5 था, 0.60 हो गया, है ना, 60 पैसे बढ़ने लगे, 70 पैसे बढ़ने लगे। अगर आपके डायरेक्शन में मान लीजिए नहीं जाती है, तो 0.5 से वो 0.40 हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा, मतलब आपका लॉस कम होगा। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन से दूर जाएगी तो आपका लॉस कम होएगा। आपका लॉस, आप मान लीजिए 100 पॉइंट अर्न जब कर रहे हैं, तो आप अगर 1500 रुपये, 2000 रुपये कमा रहे हैं, तो अगर यही 100 पॉइंट आपके बैक हो जाएंगे, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट ना जाके 100 पॉइंट नीचे चली जाएगी, तो ये आपका लॉस, भाई 100 पॉइंट पे आप 2000 अर्न कर रहे हैं, तो अगर 100 पॉइंट नीचे जाएगी तो 2000 लॉस भी तो होता है। लेकिन नहीं, वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने जो एट द मनी कॉल ली होगी वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा होता है कम। ये देखिए, आउट ऑफ द मनी जाएंगे 0.46, 0.42, 0.38, आउट ऑफ द मनी का डेल्टा कम होगा, तो डेल्टा कम होगा तो आपका जो लॉस है वो भी धीमे धीमे बढ़ेगा, बहुत धीमे धीमे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आपका गेन होगा, मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो लॉस कम होगा। ये होता है डेल्टा का पावर, और इसको जो सही से यूज करना सीख गया वो मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनाता है और लॉस कम करता है। और मार्केट में पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लॉस कम करें और प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करें। मार्केट में आपने चैनल बहुत से ज्वाइन करे होंगे, आप होंगे, तो आप लोग अधिकतर ये कोशिश करते होंगे, आप जब अर्न कर रहे होते होंगे तो पहला टारगेट में ही आप निकल लिए, आपने दूसरे टारगेट का वेट नहीं किया, या 20-30 पॉइंट लेके भी आप निकल गए, लेकिन आपका जब लॉस होता है तो आप प्रॉपर एसएल तक आप रुकते हैं, प्रॉपर एसएल तक रुकते हैं। अगर 50 पॉइंट का भी एसएल है तो प्रॉपर एसएल तक आप रुकेंगे, मतलब पूरे 50 पॉइंट आप मार्केट को दे देंगे, आप पूरा लॉस कर लेंगे। लेकिन जब आपका प्रॉफिट होता है तो आप कम लेके भी निकल लेते हैं, उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉपर आपको 100-200 पॉइंट, 150 पॉइंट तो हम लोग डेली हर कॉल पे देते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से ज्वाइन करके डेली का अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और भी आपको लर्निंग वहाँ पे मिल जाएंगी, चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा किसे बोलते हैं। डेल्टा तो देखिए 0.98 तक भी जाता है, जितना आप इन द मनी पे जाएंगे, जितना आप इन द मनी पे कॉल लेंगे कि आपका शेयर का प्राइस 1 रुपये बढ़ रहा होगा, तो आपका स्ट्राइक प्राइस भी 1 रुपये बढ़ जाएगा। तो सोचिए कितना अच्छा प्रॉफिट होगा, है ना। लेकिन ज़्यादा इन द मनी नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल इन द मनी लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इन द मनी लेंगे तो फिर लॉस भी उसी हिसाब से होगा, क्योंकि वो बहुत डीप इन द मनी हो जाएगा, तो लॉस भी उसी हिसाब से होगा। इसलिए आपको हरदम एट द मनी लेना चाहिए, एट द मनी या नॉर्मल इन द मनी,
तो उससे क्या होता है, आपका गेन ज़्यादा होता है और लॉस कम होता है भाई। एक आपको एक चीज़ और बताते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। लोग हेजिंग बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बोल लेते हैं, या एक प्रकार से मान लीजिए इंश्योरेंस कर लिया। अगर आपने एट द मनी कोई कॉल लेके रखी हुई है, मान लीजिए आपने एट द मनी ये कॉल लेके रखी हुई है, आपने सोचा कि मार्केट जाएगी, बढ़ जाएगी भाई 33,700 से 33,800 चली जाएगी, ठीक है। सडनली क्या होता है, मार्केट आपके दिशा पे नहीं जाती, मान लीजिए आपके डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो मार्केट तो फिर नीचे जाएगी ना। मार्केट नीचे जाएगी तो आपका लॉस फिर ज़्यादा होगा, मतलब लॉस होने लगेगा। तो उसके लिए आज क्या करते हैं कि आपने 33,700 का एट द मनी पे कॉल बाई कर लिया, ठीक है। और आपको लगता है कि मार्केट नीचे भी जा सकती है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप 2%, 3%, 5% पुट बाई कर लेते हैं। पुट बाई कर लिया जाता है, मान लीजिए आपने 5% नीचे जाके पुट बाई कर लिया, ठीक है। 5% नीचे जाके आपने पुट बाई कर लिया, तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन पे नहीं जा रही है, मान लीजिए एट द मनी आपने कॉल ली थी, अब वो तो आपके डायरेक्शन पे जा नहीं रही है, मार्केट तो नीचे गिरने लगी, और आउट ऑफ द मनी आपने पुट बाय करी थी, तो उसका प्रीमियम भी आपका कम लगा था, ठीक है। 5% नीचे आपने, ठीक है। तो आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ 5% होगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ कैसे। क्योंकि मार्केट जब नीचे जाएगी तो वो आपके, मान लीजिए आपने 33,300 या 33,400 पे आपने प्राइस पे बाई किया था आउट ऑफ द मनी पे, और 33,700 मार्केट चल रही है, आपने सोचा 33,800 जाएगी, लेकिन 33,800 नहीं गई, 33,500 आ गई, ठीक है। 33,500 का आपने आउट ऑफ द मनी बाई किया हुआ था, ठीक है। तो 33,500 आउट ऑफ द मनी बाई किया हुआ था, तो उस समय वो एट द मनी हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा, तो डेल्टा भी उसका बढ़ जाएगा, और पुट की तरफ आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। पुट की तरफ आपको प्रॉफिट मिलेगा, और ये जो आपने एट द मनी प्राइस लिया होगा ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, तो इसका जो लॉस होगा ये कम होने लगेगा, इसका लॉस कम होने लगेगा, और इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपका जो लॉस होगा वो एक मैक्सिमम लॉस होगा। अगर आपने 5% नीचे पुट बाय किया तो आपका सिर्फ 5% ही लॉस होगा, फिक्स लॉस होगा। अगर बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट चली जाती है तो आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। इसको लोग हेजिंग बोलते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट करके मतलब एक प्रकार से इंश्योरेंस कर लेते हैं कि मार्केट जिस दिशा में मूव करे, मुझे अगर मान लीजिए आपके दिशा में मूव कर गया, आपके डायरेक्शन में मूव कर गया, 33,700 से 33,800 हो गया, 33,900 हो गया, तो आपका डेल्टा बढ़ गया, डेल्टा बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। और जो आपने आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदी थी वो और आउट ऑफ द मनी हो गया, मतलब वो और धीमे धीमे लॉस होगा, उसमें और कम लॉस होगा, तो उसमें बहुत कम लॉस होगा और इधर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आपका इक्वल आप करेंगे, दोनों को प्लस माइनस करके आपका प्रॉफिट ही निकलेगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ है डेल्टा, आप समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा कि आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और आगे आपको जिस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, जिस किसी की टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको बिल्कुल भी वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, भूलिएगा नहीं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करिएगा। ओके, बाय।